साहिबान, मेहरबान, कदरदान, झंडे वाला जो जहाँ है वहीं रुकेगा, मुट्ठी बंद नहीं खुली रखेगा। जो सुनेगा मेरी बात उस पे अल्लाह का करम, और जो ना सुने उसके फूटे करम। अब सासू धूल छानेगी, मासू का मानेगी, प्रेम हो चाहे धन, बरसेगा दनादन, और बास रहेगा काबू में, और ऐसी ताबीज तुम्हारी भुजाओं में। उस्ताद, 2 महीने से खेल नहीं जमा। इस कोरोना के चक्कर में तो वाट ही लग गई। हाँ यार जमूरे, सही बोल लिया तू। अब यही दिन देखने को बचे थे जमूरे। एक वो जमाना था जब धंधा टापो टाप चला था, अब तो धंधा पिट लिया यार। उस्ताद, धंधा पिटा नहीं, हमारे धंधे पे कब्जा हो लिया। कब्जा? वह क्या बोल लिया तू? किसने किया कब्जा? अब हर तरफ मदारी पैदा हो गए हैं। वह क्या बोल लिया तू? प्लेटफॉर्म बदला है। हमारे जैसे कलाकार सड़कों पर मजमा लगाते थे, अब नए मदारी पैदा हो गए। वह क्या फेंक रिया? जो मजमे को रोड शो बोलते हैं। रोड शो? और ई प्लेटफॉर्म पर मजमा चलाते हैं। कहाँ? ई प्लेटफॉर्म पे? हाँ। वह क्या बोल लिया तू? अरे उस्ताद, हमारा धंधा पिटा नहीं। अब कंटेंट अपलोड करने वाले मदारी हैं, कंटेंट राइटर हैं, सब्सक्रिप्शन लेने वाली जनता है, फॉलोवर है, इन्फ्लुएंसर हैं, ट्रोल हैं। हम यहाँ ताबीज बेचते रह गए और वहाँ उन्होंने करोड़ों अरबों का धंधा खड़ा कर दिया। तुझे कैसे पता? अब क्या बताऊँ उस्ताद, बोलूँगा तो तेरी ईगो हर्ट हो जाएगी। भाई यो क्या होवे? देख उस्ताद, तू अपने को उस्ताद समझे और मुझे जमूरा। अब अगर तुझे पता चले कि तेरा ये जमूरा उस्ताद से आगे निकल गया, तो तुझे जो उस्ताद होने की गलत फहमी है ना, वो हुई ईगो। क्या हुई? ईगो? और ये जानकर कि तू अब उस्ताद नहीं रहा, तुझे जो धक्का लगेगा ना, वो हुआ ईगो हर्ट होना। ऐसा कैसे हो सका कि चिल्ला जो है उस्ताद से आगे निकल जा? यही सच है उस्ताद। वो तो मैंने इसलिए नहीं कहा क्योंकि उस्ताद की ईगो हर्ट ना हो जाए। पर तू मुझसे आगे निकला कैसे? क्या उस्ताद, तुम मुझे कभी जमूरा बनाकर, कभी बेताल बनाकर, मेरे ऊपर कफन डालकर तमाशबीनों के सवालों के जवाब मुझसे पूछते रहे, हाँ? और तेरा ये जमूरा अपनी इकलौती आत्मा को लेकर दुनिया भर में जो सवालों के जवाब ढूंढने निकला ना, तो मेरा एक्सपोजर तेरे से ज़्यादा हो गया। अब इस जमाने में जिसका ज़्यादा एक्सपोजर, वही सिकंदर। ओ हेलो। हाँ भाई हीरो। कौन? मैं? इधर आना जरा। अरे बोलो भाई, वहीं से बोलो। ये संस्कृति विहार का रास्ता कहाँ से है? जी वो जहाँ बड़े बड़े लोग रहे हैं। हाँ हाँ वही। अजी शॉर्टकट या लॉन्ग कट? यार शॉर्टकट बता दे। ओहो, उसके लिए तो फिर आपको गाड़ी से नीचे उतरना पड़ेगा। अरे वहीं से बता दे, सुनाई दे रहा है मुझे। यहाँ से सीधा बदबूदार नाले के साथ साथ वहाँ जहाँ बच्चे कचरा बीनते मिलेंगे, वहाँ से नाला टाप लेना, सीधा संस्कृति विहार के पिछवाड़े में पहुँच जाओगे। थैंक्स। एक्सक्यूज मी। अंग्रेजी में कुछ बोल रहे हो? यस सर। थोड़ा आप लोगों से बात हो जाएगी? हाँ हाँ। यार कहाँ गया मेरा गूगल सर्वे फॉर्म? हाँ ये रहा। सर आप सोशल साइंटिस्ट है ना? वाह ब्रिलियंट। लेकिन आपको कैसे पता चला? अब वो क्या है सर कि हम भी थोड़ी बहुत रिसर्च कर लेते हैं, वो नब्ज पकड़ लेते हैं जनता की। आप बैठो सर। मैं रियल साइंटिस्ट हूँ। सोशल साइंटिस्ट तो 72 घंटे का RRA PRA कोर्स करके कोई भी एरा गैरा बन जाता है। मैं आर्कियोलॉजिस्ट हूँ। क्या हूँ? आर्कियोलॉजिस्ट हूँ। और मेरे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसी का फील्ड सर्वे कर रहा हूँ। साहब हमें भी जोड़ लो साहब। आप साहब लोगों की कॉलोनी को देख लेना, हम मलिन बस्ती देख लेंगे। फील्ड असिस्टेंट रख लो साहब। इंटेलिजेंट लगते हो सर। सही पहचाना आपने। देखा, हीरे की कद्र आखिर जौहरी कर सकता है। अबे जमूरे, धूप तेज हो रही है, फिर मजमा ना जुटेगा। अबे वहाँ चलते हैं गांधी बस्ती में, कुछ ताबीज वाबीज बिक जाओ तो शाम का जुगाड़ हो जाएगा यार पीने का। उस्ताद
रुक, सास को काबू करने, लड़की पटाने और नौकरी दिलवाने वाले ताबीज भी अब इंटरनेट पर ही बिकते हैं। तू टेंशन मत ले, मैं इसे अभी शीशे में उतारता हूँ। असिस्टेंट रख लो साहब, आप अकेले कहाँ कहाँ भटकोगे। यार तुझे फील्ड असिस्टेंट रख लेता, पर तेरे पास ना क्वालिफिकेशन नहीं है। क्या साहब, कागजी पढ़ाई का क्या है? आखिर ट्रेडिशनल नॉलेज भी कोई चीज होती है। TEK तो जानते होंगे आप। व्हाट इज TEK? ये तो आपको जानना ही चाहिए। TEK मतलब ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज। गूगल कर लो साहब, हजारों पर्चे मिल जाएंगे। मेरा मतलब रिसर्च पेपर मिल जाएंगे। और फिर आपकी सोबत में रहा तो इंसिडेंटल लर्निंग भी हो जाएगी। इंसिडेंटल लर्निंग? जी, थ्योरीज ऑफ लर्निंग में है। मतलब आप यूं समझो साहब कि हमारी श्रीनगर यूनिवर्सिटी में रिसर्च स्कॉलर इतनी रिसर्च फूकते हैं कि उन्हें मूंढने वाले नाई भी किसी भी सब्जेक्ट में 2-4 पर्चे तो यूं ही पढ़ सकते हैं। इसे कहते हैं इंसिडेंटल लर्निंग। यार बात में तो तेरी दम है, लेकिन मेरा काम ना थोड़ा टेढ़ा है। ओ जमूरे, बहुत हो लिया यार, अब कट ले। दाद इब्न बतूता रल्लम झल्लम बड़कानो टोकस। क्या इब्न बतूतम लेग पीसम च बोतलम होवस। इब्न बतूता धैर्यम चा सर्वे संतु निरामया। ये कौन सी भाषा है? बहुत पुरानी भाषा है साहब, हमारे मदारी बिरादरी की। रख लो साहब, ऐसे चेले कहाँ मिलेंगे। आज का राशि भविष्य पढ़ लो, पक्का लिखा होगा कि गुप्त धन की प्राप्ति होगी। वो तो लग रहा है। देखो, मैं आर्कियोलॉजिस्ट हूँ और एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिसर्च कर रहा हूँ। आर्कियोलॉजिस्ट का मतलब समझते हैं? जी हुजूर, बिल्कुल समझते हैं और बूझते भी हैं। आर्कियोलॉजिस्ट का मतलब हुआ पुरातत्ववेत्ता। वही लौह युग, पाषाण युग, कांस्य युग, है ना? सही पकड़े हैं। आर्कियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी थ्रू द रिकवरी एंड एनालिसिस ऑफ मटेरियल कल्चर। हम मानव की करतूत, मेरा मतलब है कि उपलब्ध सामग्री के आधार पर मानव समाज के उस काल का अध्ययन करते हैं। हम मदारी लोग भी मन वचन कर्म से आर्कियोलॉजिकल सब्जेक्ट हैं हुजूर। रख लो साहब, आपकी आर्कियोलॉजी और हमारी मजमालॉजी का मेल पूरी दुनिया में धमाल मचा देगा। और वैसे भी आजकल मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच का जमाना है। अगर हुजूर इजाज़त दें तो एक डेमो दिखाऊं, पसंद आए तो फील्ड कोऑर्डिनेटर रख लेना साहब। यार तुम वाकई बड़े दिलचस्प कैरेक्टर हो। क्या साहब, आखिर श्रीनगर का प्रोडक्ट हूँ। वाओ, कौन सा बैच? पढ़े कहाँ साहब, वहाँ उस्ताद के साथ मजमा लगाते थे तो रिसर्च स्कॉलर भी देखने आते थे। तो फिर कुछ हमने उनसे सीखा, कुछ उन्होंने हमसे सीखा। स्किल शेयरिंग हो गई, रब्बा रब्बा, बस फिर फैल गए पूरी दुनिया में। इतना तो ये जमूरा भी जानता है कि सारा कीवर्ड्स का खेल ठहरा है। रख लो साहब, एक बार मौका दे दो, क्या पता वो PhD की मानिद कोई उपाधि हमें भी मिल जाए। हमारे रईस बिरादर तो पहले ही पा चुके हैं। हाँ हाँ, और क्या, वो क्या कहा उसे, वो श्री पदम भी मिल जाओ। इंटरेस्टिंग। अच्छा ध्यान से सुनो, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च प्रोजेक्ट चला रहा हूँ। डेवलपिंग ए फ्रेमवर्क फॉर इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ ट्रेस फॉर आर्कियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन। बड़ा साइंटिफिक प्रोजेक्ट है। आया कुछ समझ में? जी, कुछ तो गया भेजे में और कुछ ऊपर से चला गया। अच्छा देखो, स्टोन एज मतलब पाषाण युग में आदमी पत्थर से काम चलाता था। ठीक है, मानव ने हर दौर में दुनिया को बदला है। पत्थर से शुरू होकर लोहा, कांसा, तलवार, घोड़ा, समुद्री जहाज, हर दौर में नया औजार चुना और खुद को बदलने के चक्कर में दुनिया बदलता चला गया। हम पुराने दौर की चीजों को जमीन से ढूंढकर निकालते हैं और उस दौर के मानव समाज का अध्ययन करते हैं। अरे गजब! अरे साहब जी, हमें तो खुदाई का ठेका दे दियो, बस बच्चे पल जाएंगे किसी तरह। इडियट! देखा, साहब ने भी पहचान लिया। क्या बोल लिया साहब ने? इब्न बतूता बंदम चोचम
अदरवाइज सौदा गड़बड़म। हैं? तुम्हारी भाषा में अंग्रेजी? वो क्या है ना साहब, हमारा कुनबा पूरी दुनिया में फैला है तो। वो मेरे प्रोजेक्ट का हाइपोथेसिस ये है कि हमारे युग के मानव ने कचरा खूब फैलाया है, इसलिए आज से 100-200 साल बाद जो आर्कियोलॉजिस्ट होंगे उन्हें खुदाई में कचरा ही मिलेगा और वे कचरे के सैंपल से मानव समाज का अध्ययन करेंगे। ये जो मेरा प्रोजेक्ट है ये आने वाली आर्कियोलॉजिस्ट बिरादरी के लिए एक बहुत बड़ा साइंटिफिक गिफ्ट है। वो कचरे से पता लगाएंगे कि वहाँ कौन लोग रहते थे, उनका सामाजिक आर्थिक स्तर क्या था, जोमेटो या स्विगी, जैक डैनियल्स या जाफरान, एप्पल या साइबर कैफे। समझे? ये देखो सैंपल, जानते हो ये क्या है? इब्न बतूता पटतम पटतम मछली फसलम। आपके पाँव कहाँ है गुरुदेव? मतलब समझ गए ना मेरे प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव। अब कोई आउट ऑफ बॉक्स सोशल इंटरवेंशन स्ट्रेटेजी बताओ। हुजूर वही सोच रहा हूँ। ताज जोड़ मजमा, मतलब आप ये समझो सर कि आर्कियोलॉजी दुनिया का सबसे धांसू डिसिप्लिन बन जाएगा। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, प्रशांत महासागर की गहराइयों से एवरेस्ट की ऊंचाइयों तक, स्पेस सेंटर से चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति तक कचरा लॉजी, मेरा मतलब आर्कियोलॉजी का सैंपल सजा होगा। तब बच्चे, बूढ़े और जवान पबजी नहीं कचरा लॉजी, आर्कियोलॉजी खेलेंगे। हुजूर इजाजत दे तो दिखाओ डेमो। हाँ दिखाओ। उस्ताद निकाल मेरा कफन। हाँ तो भाईजान मेहरबान कदरदान झंडे वालान, जो जहाँ है वहीं रुकेगा, मुट्ठी बंद नहीं खुली रखेगा। जो सुनेगा मेरी बात उस पे अल्लाह का करम, जो ना सुने उसके फूटे करम। सैकड़ों साल हिमालय में तपस्या करके बाबा आए हैं तुम्हारे द्वार, करने तुम्हारा उद्धार। अब मासूका मानेगी, सांस धूल छानेगी, प्रेम हो चाहे धन बरसेगा दनादन। बास रहेगा काबू में ऐसी पावर ताबीज तुम्हारी भुजाओं में। अरे उस्ताद तू समझ न रिया, घूम फिर के वही गाय पे निबंध। गंडे ताबीज अब सड़कों पर नहीं ऑनलाइन बिकते हैं। ताप की प्रोजेक्ट का मजमा जोड़ मेरे बाप। हाथ तो जमूरे उस्ताद, जो पूछूंगा बताएगा। बताएगा? पर्वत पर्वत बस्ती बस्ती जाएगा उस्ताद। मेरे सवालों का जवाब लाएगा उस्ताद। जहाँ से बोलेगा जवाब खोद कर लाएगा। इसका एनालिसिस करवाओ। बता जमूरे, इस चीज का नाम? नोकिया 3310 का कीपैड है उस्ताद। नहीं, और पूछो ये किसका था, उसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। जमूरे उस्ताद, इस कीपैड की पूरी कहानी बता। ये एक दिल जले आशिक का फोन था उस्ताद। दिल जले आशिक का? अबे तुझे कैसे पता? का रिडायल बटन देख उस्ताद, ज्यादा घिसा हुआ है। इसकी माशुका ने फोन नहीं उठाया होगा और इसने बार बार रिडायल दबाया होगा। ओह बेचारा। पूछो क्या इनका हैप्पी एंडिंग हुआ? जमूरे, अबे साहब पूछ रहे हैं क्या उसका हैप्पी एंडिंग हुआ? हैप्पी एंडिंग का एक्स्ट्रा चार्ज पड़ता है उस्ताद। एक बात और बोलूं उस्ताद? बोल जमूरे बोल। ये व्हाट्सएप और एसएमएस भी बड़ी प्रतापी चीज है। बड़े घर बसाए और उजाड़े भी। जब से मोबाइल आया लव लेटर लिखने का झंझट खत्म हो गया। व्हाट एन ओरिजिनल फाइंडिंग। लव लेटर लिखने में पेपर बहुत वेस्ट होता था। कोरिलेशन विद एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, इसका भी एनालिसिस करवाओ। अबे जमूरे उस्ताद, साहब पूछ रहे हैं इसके बारे में बता। ये पावर बैंक की बैटरी है उस्ताद। इसकी पूरी कहानी बताओ। ये जहाँ मिली होगी वहाँ बियर की बोतलें, चिप्स की थैलियाँ और सिगरेट के टोटे भी मिले होंगे। गजब, ये तो परफेक्ट साइंस है भाई। भैंस की आंख, ये साइंस नहीं कॉमन सेंस है सर। ये आदमी का बच्चा दारू पीने के लिए ऐसी जगह ढूंढता है जहाँ जंगल हो, वीराना हो, कल कल बहती नदियाँ हो। ये जहाँ जाता है वहाँ रायता फैलाता है। और बताऊं? हाँ बताओ प्लीज। आज से 100 साल के बाद ये जहाँ कचरा मिले उससे ये इन्फेरेंस निकालने की गुंजाइश होगी कि वहाँ कभी नदियाँ रही होंगी, जंगली जानवरों
और चिड़ियों का आशियाना रहा होगा, घना जंगल रहा होगा जहां इन कमीनों की वजह से आग लगी होगी। मेक सेंस, सही कहा। 100 साल बाद इन इलाकों की जीपीएस रीडिंग को फेसबुक और इंस्टाग्राम की पोस्टों में टटोलोगे तो ये कमीने पकड़ में भी आ जाएंगे। बे जमूरे, बे बड़ी दूर की फेंक रिया तू। उस्ताद, दूर और पास हम अपनी उम्र के हिसाब से देखते हैं, पर कायनात एक आंख झपकाती है और युग बदल जाता है। जिस तरह से हमारे पहले वाले आए और गए, उसी तरह एक दिन हम भी निकल लेंगे और फिर उसके बाद जो आएंगे और जाएंगे और आते जाते रहेंगे वो हमको कोसेंगे। यही तो मेरे प्रोजेक्ट का कोर ऑब्जेक्टिव है। ओ जमूरे, अबे आगे ना जा, शाम का कुछ जुगाड़ बना। उस्ताद, बहुत ताबीज बेच लिए, अब मोहभंग हो रिया। सत्यानाश, अबे तेरा मन कहीं सन्यासी बनने का तो ना हो रिया? ओ ना उस्ताद, उस धंधे में तो और भी कंपटीशन है। फिर क्या सोचा? यही कि थोड़ा धर्म कर्म कर लेते हैं। माफ करना, ये मजमा हमने भारत सरकार के खर्चे से जोड़ा है, ये समझाने के लिए ये जो कचरे और प्रदूषण का झंझट हम सब ने मिलकर खड़ा कर रखा है, उसमें सबसे बड़ा लफड़ा ई कचरे ने कर रखा है। एक कहानी सुनाता हूँ। ये जो पाषाण युग हुआ, उसमें आदमी ने पत्थर से काम चलाया, फिर कई युग आए और हमारी पीढ़ी ने अवतार ली। पर भाई साहब, पाषाण युग में भी आदमी 2400 घंटे पत्थर हाथ में लिए नहीं घूमता था। सिकंदर महान ने तलवार के दम पर दुनिया जीती, पर उसके हाथों में भी 2400 घंटे तलवार नहीं रहती थी। और एक हम हैं, हर वक्त मोबाइल, मतलब घरवाली पीछे छूट जा या मेले में खो जा तो दिक्कत कोई ना, पर भैंस की आंख ये मोबाइल हाथों से जुदा नहीं होना चाहिए। हमारे पड़ोस के मोहल्ले में गजानन बाबू रहते थे। हाँ, गजानन बाबू। अरे पिछले हफ्ते तो उनकी 13वीं थी, बड़े दिनों बाद पूड़ियाँ खाने को मिली भाई। बड़े भले आदमी थे। बताते हैं, अपने जमाने में गजानन बाबू ने मोहल्ले का पहला स्कूटर खरीदा, जिसे वो बड़ी शान से चलाया करते थे, और उनके बाद उनके लौंडों ने भी खूब चलाया और नाती पोतों ने भी जमकर रगड़ा। आज जो है लोग उससे 10 गुना ज्यादा का मोबाइल खरीदते और 1 साल में ही बदल दें। अरे उस्ताद, जिसकी जेब में माल होगा उसे कौन रोक सके। पर हमारा कहना बस इतना है कि ये बिजली के आइटम और इलेक्ट्रॉनिक आइटम का कचरा बाकी कचरे से भी खतरनाक है। 20-30 हजार रुपए का मोबाइल, चार्जर, कीबोर्ड, कंप्यूटर, टीवी, फ्रिज खरीदते वक्त बड़ी चोंचलेबाजी करते हो, और जब काम कर नहीं रहा तो उसे ठिकाने लगाने के बारे में जरा भी नहीं सोचते। हाँ तो साहिबान, मेहरबान, कदरदान, झंडे वालान, इसी चक्कर में सरकार ने हमें भेजा है आपके द्वार, आपको ई कचरे के खतरे के बारे में जानकारी देने और ये बताने के लिए कि ई कचरे को रिसाइकलिंग और उसके वाजिब दाम देने की व्यवस्था की जा रही है। ऐसा बहुत कुछ है जिसे आप नादानी में खराब समझ बैठते हैं, जैसे कि LED बल्ब। ऐसा बहुत कुछ है जिसे आप नादानी में बर्बाद कर देते हैं, जैसे कि मोबाइल की बैटरी। हम आपको बताएंगे कि इन इलेक्ट्रॉनिक्स सामान की उम्र कैसे आप गजानन बाबू के चेतक स्कूटर की तरह लंबी कर सकते हैं। देखो भाई, मैं बताऊं तुम्हें, भाई यो है मोबाइल, पर खराब हो लिया यो। अब भाई कोई आदमी थोड़ी है कि मर लिया और खाक हो लिया। भाई 16,000 का मोबाइल है, कुछ तो होगा इसमें। अब ये देखो मेरे हाथ में, यो है LED बल्ब। भाई इसका कुछ नहीं बिगड़ता, रिपेयर हो जाए। ये घर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम हैं जो आप ऐसी फेंक दो रद्दी में। भाई कहने का मतलब यो है कि इन चीजों को ऐसी फेंको ना, रिसाइकलिंग के रास्ते लगा दो इन्हें। ई कचरे की रिसाइकलिंग के लिए भारत सरकार बड़े काम कर रही है। यदि आप उत्तराखंड के देहरादून या रुद्रप्रयाग जनपद के रहने वाले हैं तो आपके पास बड़ा मौका है अपने क्षेत्र के ई कचरा रिसाइकलिंग के पायलट प्रोजेक्ट से जुड़ने का। अब जब यहाँ तक देख लिया तो 1 मिनट और सही भाई, दुनिया को अपना ही समझो यार। भाई दुनिया को सजाने संवारने की जिम्मेवारी हम सबकी तो है। अब बहुत कुछ बातें सिखाएंगे भाई हम लोग। हाँ, जैसे कि रीयूज, रिपेयर और वो रिसाइकलिंग और भी बहुत कुछ। अब हम चलें, पर स्क्रीन पर आएगा एक लिंक जिसे क्लिक करके आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी,
और ये भी कि आप अपने आप को इस अभियान का हिस्सा कैसे बना सकते हैं। पूरी जानकारी यहाँ।